1 जनवरी 2024 को मैं पहुंचा हरियाणा राज्य के अंबाला ज़िले के मंगलाई गांव में। टीसीबीटी से रसायन मुक्त कृषि में ज़ोरदार फसल आने के कारण कुछ किसान यहां पर इकट्ठे हुए थे। उनसे मेरी 1 घंटे विस्तार से चर्चा हुई। इन किसानों के बीच में मिट्टी में ऊर्जा स्थापित करने की, ऊर्जा बढ़ाने की अभौतिक आध्यात्मिक प्रक्रिया पर विशेष चर्चा हुई। इस चर्चा को आपके बीच में रखने जा रहा हूं, आप भी सुने। प्यार 126 गुरुजी। प्यार 126 आप लोग लगाए हैं यहाँ क्या? धान लगाया उसका बिना यूरिया डाले 32 क्विंटल इनका उत्पादन था अपनी टेक्निक से, कोई पेस्टिसाइड से जी सारे ही कुछ कर रहे हैं। 1 साल 1.5 साल के लगभग। अच्छा, हाँ जी, तो सारे ही फार्मूले यूज कर रहे हैं। अच्छा, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल सब कुछ यूज कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये गुरुजी हमारे कैसे शुरू किए? बस ऐसे जी यूट्यूब देख के आपकी वीडियो यूट्यूब से ही? हाँ, यूट्यूब आपकी और वीडियो आ गई, तो फिर थोड़ा हमारे इनसे कब जुड़े? सुखदीप जी से? सुखदीप से थे वो जब उधर गौशाला में प्रोग्राम था जी आपका। कहाँ? 7 फरवरी में गुरुजी था। अच्छा, चंडीगढ़। हाँ जी, हाँ, वहाँ आए थे मेरे ट्रेनिंग में ना? आया था। बहुत बढ़िया। आप कैसे शुरू किए थे? मैं अपना यूट्यूब पे देख के, अच्छा, उसके बाद फिर मैंने 1-2 प्रोडक्ट मंगाया। फिर सुखदीप जी मिले मेरे को। फिर एक दिन राकेश जी मेरे खेत में आए। इन्होंने कहा कि इसमें जो है ना इस चीज़ की कमी है, तो वो मैंने अपना चलिए, आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब में मुझे सुने हैं? कह रहे थे कि भाई हमारा खेत केवल बचा दो। पहली बार मिला तो उनके आंख में आंसू थे, केवल बच जाए उतनी ही बड़ी बात है। और सही में उनके लगभग उन्होंने 70 पेड़ तब उखाड़ दिए थे और पूरे बाग में पाइटोप्थोरा। इधर पाइटोप्थोरा एक बीमारी होती है जिसमें टहनी सूखनी शुरू होती है और फिर पूरा पेड़ सूख जाता है। और लगभग जो है 70% पूरे क्षेत्र में, राजस्थान, पंजाब, सिरसा में सब जो है पाइटोप्थोरा है। उनका ना केवल पाइटोप्थोरा से बचा, साइज भी 250-300 ग्राम की साइज है इस साल। जड़ धान की आपने देखा। बाकी लोग धान का जड़ ही उखाड़ के नहीं देखे। 35-40 दिन बाद ऐसे ऊपर से हरा दिखता है, पर धान को उखाड़ोगे तो पूरा लाल, एक जड़ लाल रहती है पूरी। अब बताओ, जो लाल जड़ है, ये जड़ जो है हमारे फसल की क्या स्वस्थ जड़ें हैं? भोजन लेने वाली हैं क्या ये जड़ें? पोली हो गई तो जड़ खत्म हो गया, लाल हो गई तो सड़ गया, काली हो गई तो पूरा सड़ गया। आइए लाल जड़। हाँ, धान की जड़ें लाल हो जाती हैं। इस बात को आपको किसी ने बताया क्या अभी तक? बताया नहीं। अब लाल जड़ें हो जाती है, ये स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? ये जड़ें अस्वस्थ हैं। और ये बाली निकलते तक काली पड़ जाती है जड़। और 100 में 100% की बात कर रहा हूं मैं। जब लाल पड़ जाती है तो धान के ऊपर जो पास जो नोड्स होते हैं ना, जो किनारे गठान होती है, वहां से एक सफेद जड़ निकलती, मोटी वाली, इतनी लंबी। देखा आपने? इतनी लंबी निकलती है, छोटी सी रहती कोई कोने से, वहां से रस चूसती है। और बाली निकलते तक वो भी जो है खराब हो जाती है। और इसलिए, और बाली निकलते तक जो है धान, मतलब मिट्टी के ऊपर का भाग जो है हल्का, उसमें सड़न आ जाती है। पहले काला काला धब्बा मिलता है, फिर सड़न आ जाती है और फिर पौधे गिर जाते हैं। दुनिया में कोई भी पेड़ जो है कभी नहीं गिरता, कोई पौधा नहीं गिरता, क्योंकि पौधा उतना ही बढ़ता है जितने जड़ बढ़ते हैं। लेकिन जब जड़ ही सड़ जाएगा तो पौधा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो इस तरह से ये जो बीमारी है, जो दिखाई नहीं दे रही है, सबसे बड़ी बीमारी है। जड़ को ही खत्म कर दिया। फिर ये जो दिखाई देने वाली तना छेदक, BLB, माहू, है ना, थोड़ा रस्सू सा कीट आती बालियों में रस्सू सा कीट आती है तो दिखाई दे रहे हैं। ये पंच महाभूत कृषि में ये कुछ नहीं आता। और आ रहा है तो इसका मतलब आपके पंच महाभूत पूर्ण नहीं हैं। तो मैं वापस चर्चा करता हूं, पंच महाभूत क्या है। अभी मुझे एक बार बताओ, पंच महाभूत ये नाम सुने हैं आप लोगों ने? कितने लोग सुने हैं? थोड़ा हाथ उठाओ। नहीं सुने? ये तो सब प्राचीन ग्रंथों में बार बार आता है। 2 लोग सुने पंच महाभूत?
एक बार जोर से बोलिए, पंच महाभूत। पंच महाभूत। अब इसकी चर्चा हमारे सारे ग्रंथों में है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचभूत यह रचित शरीरा, सारे ग्रंथों में पंच महाभूत। इसी से ही प्रकृति, हम तुम पेड़ पौधे सब इसी से बने हैं, परमाणु भी इससे बना है। पंच महाभूत बोलिए, भूमि, भूमि, गगन, गगन, वायु, वायु, अग्नि, अग्नि, नीर। नीर। भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का और नीर का ना। क्या बन गया? भगवान। क्या बना? भगवान। इस प्रकृति को किसने बनाया? भगवान। पेड़ पौधों को भगवान ने। हमको, भगवान। इस फूल को भगवान। और पूरे ब्रह्मांड को भी भगवान ने बनाया। पंच महाभूत इनसे ही बने हैं। हम केवल प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बने। हमारे शरीर में गगन तत्व भी है, और गगन तत्व पिता तत्व है, भूमि तत्व माता तत्व है। भूमि माता तत्व है, गगन पिता तत्व है, वायु प्राण तत्व है। एक एक टिश्यूज के अंदर वायु नहीं होगा तो प्राण नहीं होगा, प्राणहीन है वो टिश्यूज। फिर अग्नि स्फूर्ति तत्व है, स्पंदन है, चेतना है, स्फूर्ति है, और नीर जीवन तत्व है। तो ये 5 तत्वों से प्रकृति बनी है। हमारा एक एक टिश्यूज भी 5 तत्वों से बना है। एक भी तत्व कम हो गया तो क्या होता है? देखिए, पूरा एक नया कंसेप्ट है, एक बार समझ लीजिए। मेरा धान का उत्पादन 56 क्विंटल का प्रति एकड़ का, वो 32 क्विंटल वाले राकेश कुमार जी हैं आपके सामने, ठीक है। तो एक मैं नया आपको जीवन दर्शन, नया कृषि दर्शन देने जा रहा हूं। और अभी तक जितने भी किसान इस पद्धति से खेती किया, कोई फेल नहीं हुआ है, और रिकॉर्ड प्रोडक्शन बन रहे हैं, रिकॉर्ड प्रोडक्शन। अभी तक 38 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन हैं। इसलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा समझिए। और चूंकि ये सूक्ष्म दुनिया का कंसेप्ट है, कौन सी दुनिया का? सूक्ष्म दुनिया। इसलिए इसको समझ करके विश्वास करने से ही हासिल होगी। ये बताओ, जो दिखाई नहीं देती उसको समझना कठिन है कि सरल है? कठिन है। अब थोड़ा मैं सूक्ष्म दुनिया बता ही देता हूँ, फिर पंचमहाभूत में आता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये जो है समझ में और जल्दी आएगा। ये जो दुनिया दिखाई दे रही, पेड़ पौधे, हम तुम, ये भौतिक दुनिया है। ये मिट्टी, ठीक है, पानी, ये कौन सी दुनिया है? भौतिक दुनिया। भौतिक। और ये भौतिक दुनिया केवल 4% है। कितना परसेंट है? 4। 96% दुनिया दिखाई ही नहीं दे रही है। जो है, जिसके एग्जिस्टिंग है, जो वर्किंग में है, और उस दुनिया को भी सुनाई दिखाई देता है, वो भी बात करती है। कितना परसेंट है वो दुनिया? कितना? 96%। पेड़ पौधे, हम तुम 4%। अब देखो 96% क्या है। 1 ग्राम मिट्टी में जो दिखाई दे रही है, या 1 ग्राम फूल के इस भाग में जो है 7 अरब जीवाणु हैं। कितने? 7 अरब जीवाणु हैं। कितने ग्राम मिट्टी में? 1 ग्राम में। 100 नहीं, जितनी धरती की आबादी है उतने जीवाणु मात्र 1 ग्राम में हैं। और ये जीवन देने वाले जीवाणु हैं। आप खत्म हो जाओ, और मतलब मनुष्य खत्म हो सकता है, पर उसकी आंखें नहीं मरती, जिंदा रहती है, हाँ कि ना? और समय रहते हो आंख निकाल के किसी मनुष्य में लगा दिया जाए जिसका हृदय धड़क रहा है, तो आंख फिर 50 साल चलेगी, हाँ कि ना? तो आंखें नहीं, क्योंकि आंखों में जीवाणु हैं। जब हृदय धड़कना बंद हुआ और हम हार्ट से उनको खून और ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, तब जाके जो है वो आंख मर गए। उसके जीवाणु मरे तब आंख मरा। आंख तो भौतिक है, इसके अंदर के जीवाणु आंख को जीवित रखते हैं। वो उसको हर क्षण अणु देते हैं, प्रतिदिन अणु देते, जब काली बिल्ली रोज बना के देते हैं। तो वो जीवाणु मरे तो आंख मरा। मनुष्य के मरने से आंख नहीं मरा, किडनी नहीं मरी। वैसी मिट्टी में 7 अरब जीवाणु हैं। वो जीवाणु मर गए तो मिट्टी मरी हुई है, और वो जीवाणु जिंदे हैं तो मिट्टी जीवित है। यास्मिन भूमियाम जीवा नास्ति सा भूमि एव नास्ति। जिस भूमि में जीवाणु नहीं है वो भूमि नहीं है,
वो मिट्टी है। ये परिभाषा भगवान कृष्ण की है, गीता में है परिभाषा। तो 7 अरब जीवाणु हैं, वो 7 अरब जीवाणु के आगे 20 शून्य लिख दो, इतने अणु हैं। और अणु किससे बनता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। अणु या परमाणु किससे बनते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। 2 के आगे 26 शून्य लिखोगे, इतने अणु हैं। किसमें? 1 ग्राम मिट्टी में। और एक अणु की ताकत, मतलब एक परमाणु की ताकत 200 TNT की होती है। 200 TNT यानी अगर वो बम फट जाए तो 20 किलोमीटर का गड्ढा बनेगा। आप सोचो, एक अणु में इतनी ताकत है। और कितने अणु हैं 1 ग्राम मिट्टी में? 2 के आगे 26 शून्य लिखेंगे, इतने। और 7 अरब जीवाणु। सोचो कितनी बड़ी दुनिया है 1 ग्राम मिट्टी में। कुछ एहसास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब इतनी बड़ी दुनिया है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ऊर्जा बंधी है, परमाणु के अंदर है। अगर फूट जाए तो 20 किलोमीटर का गड्ढा होगा। तो इतनी बड़ी दुनिया 1 ग्राम मिट्टी में है। ये जो सूक्ष्म दुनिया और ये जो बड़ी दुनिया है, इन दोनों का संचालन पंच महाभूत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पंच महाभूत। भगवान कर रहे हैं। और ये भगवान को पूर्ण करने का काम और संतुलित करने का काम आपके हाथ में है। सोचो, जो पूरी दुनिया को चला रही है, जो पंच महाभूत दुनिया को चला रहे हैं, वो आपके भोजन के भूखे। ये आपके खेत में खेती करने के लिए सदैव तत्पर हैं, पर आपको दोनों समय उनको भोजन देना पड़ेगा। एक ही काम है, पंच महाभूतों को भोजन दो। अब ये पंच महाभूत जो हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये इनके कान हमसे ज्यादा तेज है। और कितना तेज है? लाखों गुना। आप अगर खेत की मिट्टी लाए होते तो मैं बात करना सिखा देता। अभी लाए हैं? हाँ, वो तो अपनी पद्धति से खेती कर रहे हैं। जो आप लोग लाते केमिकल वाले तो बताता नहीं, अजी दूसरी भी लेके आओ। अब ये क्या है? ये सूक्ष्म दुनिया के आंख, कान, नाक हमसे ज्यादा तीक्ष्ण हैं। जो 1-1 ग्राम मिट्टी में जीवाणु है, जो 1-1 ग्राम मिट्टी में जीवाणु है, ये पॉलीथीन के जीवाणु केवल मेरी आवाज आप नहीं सुन रहे, ये भी सुन रहे हैं। अरे इनको आनंद आ रहा है। स्टील के ग्लास में पानी ले आओ, पानी भी आवाज को सुन रही है। ये सजीव हैं। एक गिलास पानी जा। और ये आवाज को तरंगों से सुनते हैं। ये आवाज को कैसे सुनते हैं? तरंगों से। जैसे हमारा मोबाइल फोन तरंगों को सुनता है कि नहीं सुनता है? जैसा मेरा नंबर है 96 44 61 72 16। मेरे पास मोबाइल है, आप सबके पास मोबाइल है। यदि ये नंबर कोई अमेरिका से डायल करे तो वो जो है इस जगह को मतलब ढूंढ लेगा। क्या नाम है इस गांव का? मंगलई को। और इतने मोबाइल में मेरी घंटी बजेगी कि आपकी बजेगी? तो इस नंबर को वो अमेरिका से डायल करने वाला फोन पूरी दुनिया में घूमा, तब तो आया ना मंगलई। अगर दुनिया में घूमता तो यहां आता क्या? और मेरी तो हम ये जो है उस तरंग को पकड़ने का डिवाइस मेरे मोबाइल में लगा है। ऐसा आप सब में भी डिवाइस है, और वो डिवाइस इस पानी में भी है। ये भी तरंगों को पकड़, ये मिट्टी भी तरंगों को पकड़ती। ये पूरी दुनिया तरंगों पर आधारित है, एनर्जी पर आधारित है। और हमारे पूर्वज इन सब कामों को जानते थे। अभी मेरा कैलेंडर आ रहा है नए साल का, भारतीय नववर्ष का कैलेंडर आता है। अब उसको चैत्र के बजाय मैं अभी प्रकाशित करवा देता हूँ, क्योंकि चैत्र में फिर कोई कैलेंडर लेता नहीं है।
तो मैंने उसमें कई प्रयोग दिए, उसमें से 2 प्रयोग आपको मैं दिखाता हूं। यानी ये बताओ, मेरी आवाज सुनने से आप में उत्साह बढ़ा कि घटा? बड़ा। और युद्ध करने वाले नगाड़े बजे तब उत्साह और बढ़ा। मतलब तरंगों में अग्नि तत्व भी है, हाँ कि ना? हाँ। जी। हमारे अंदर जोश, अग्नि बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ। तरंगों में क्रोध भी है। अगर मैं आपको कुछ बोलने अपशब्द बोलूं तो आप कहोगे भाई ये कहां से आए तुम, सब हो जाएगा कि नहीं होगा? तो आपके अंदर सारा, यानी सारा उत्साह और वेग और करुणा, ये सब कुछ तरंगों में है। तरंगों से आप जो है फास्फोरस पोटास दे सकते हो। इसका नाम है मंत्र चिकित्सा। पर ये बहुत आगे की बात है। हमारे यहाँ चिकित्सा 5 तरह की थी: भस्म चिकित्सा, रस चिकित्सा, गंध चिकित्सा, हवन करके भी और उसकी स्मेल से भी न्यूट्रिशन देने वाली, फिर स्वर चिकित्सा और स्पर्श, 5 चिकित्साएं थी। किसी भी तरीके से हम जो है पंच महाभूत को पूर्ति कर, क्योंकि ये पंच महाभूत 5 स्वरूपों में विद्यमान है इस प्रकृति में। कितने स्वरूपों में? 5। पहला है रूप, बोलिए रूप। रूप यानी सोना, चांदी, तांबा, जिंक, पारा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये रूप हैं। इनको आप पकड़ सकते हो। भाई सोना, चांदी, लोहा, तांबा पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते? है कि नहीं? रूप चांदी मतलब सफेद है, सोना पीला है, और जो है लोहा काला है कि नहीं? इनके रूप। दूसरा है रंग। इनको आप आग में जला दोगे तो रंग के रूप में निकल आएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर लाल दिखेंगे, फास्फोरस और पोटास कत्थई दिखेंगे। इन सब के रंग हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनके रंग जो है, इनमें जो है इनमें डार्क हरापन आएगा, नीला रंग कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये अणु जब स्थूल में होंगे तो रूप, सूक्ष्म में रंग, फिर ये जो है आप कुछ हवन करोगे तो उसकी गंध आती है। जैसे आपने हींग डालोगे तो उसकी गंध आती कि नहीं आती? वही गंध फटाकों में आती है। मतलब फटाकों में भी सल्फर होता है। जब वो गंध में बदलेगा तो उसकी स्मेल आपकी नाक पकड़ लेती है। लेकिन स्टील की स्मेल पकड़ती है क्या? लोहे की नहीं, तांबे की नहीं, इनकी स्मेल आप नहीं पकड़ सकते। तो आपके नाक की गलती है कि इन तत्वों की गलती है? आपकी नाक उतनी पावरफुल नहीं है, नहीं पकड़ पा रही, लेकिन कुत्ते की नाक पकड़ पा रही है। तो रूप, रंग, गंध, स्वर ये और सूक्ष्म होंगे तो स्पंदन के रूप में आ जाते हैं, और स्पर्श। तो 5 तरीके से 5 स्वरूपों में पंच महाभूतों की शक्तियां विद्यमान है इस प्रकृति में। मैंने इन 5 में से 3 शक्तियों को निकालना और खेती में उपयोग करना, ये मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है? कितनी? 5 में से 3 इसकी सिद्धि है। और गंध चिकित्सा मैं आपको बता रहा हूं, अगर सर्दी हुई 15 मिनट में आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं करना, आपको कंडे जलाना है, 4 बूंद घी डालना है, 4 देवताओं का आह्वान करना है। भू स्वाहा अग्नि इदम नम, अग्नि को बुलाओ। भुव स्वाहा वायवे इदम नम, वायु को बुलाओ। स्वस्वाहा सूर्या इदम नमम, सूर्य को बुलाओ। और भूर भुवस्व स्वाहा प्रजापति इदम नमम, प्रजापति को बुलाओ। जैसे ही आप बुलाओगे ये साक्षात उपस्थित रहेंगे, बस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये दोष आपके आंख का है कि हमको दिखाई नहीं दे रहे, पर आ जाते हैं। अभी सिद्ध करता हूं मैं। तो अभी क्या है, ये सूक्ष्म कण, ये सूक्ष्म देवता उपस्थित हो गए, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये जो है, ये आपको उसमें हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, ये जो भी गर्म चीज हमारे घर में है उसको डालना है एक एक करके। अजवाइन, हल्दी, अनुलोम विलोम करना है। इस नाक से श्वास लोगे तो हमारा ये अंग भरेगा, इससे ऊर्जा, और इससे श्वास लोगे ये,
इड़ा पिंगला कहलाती है, और 15 मिनट में अंदर से कफ गायब हो जाएगा। और अगर 2 दिन सर्दी खांसी हो गया तो 2 दिन करिए, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। तीसरे दिन आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो वही हींग हल्दी गुग्गल अजवाइन खाते तो 7 दिन तक सर्दी रहती और खांसी भी बनती, क्योंकि कफ सूख जाता है यहाँ। लेकिन हमने उसका स्मेल लिया, गंध लिया, तो अब गंध ने कफ को भी नहीं बनने दिया, निकाल दिया। अब ये बताओ, आपको तो ठीक होने से मतलब था, हवन करके ठीक हुए, कि हींग हल्दी गुग्गल खा के ठीक हुए, कि एलोपैथ की दवा खा के ठीक हुए? आपको ठीक होने से मतलब है कि नहीं है? कोई जरूरी एलोपैथ का डॉक्टर भी दवा देगा तो 7 दिन सर्दी खांसी 7 दिन जाएगी और खांसी बनेगा। आयुर्वेद में भी खांसी बनेगा, लेकिन आयुर्वेद का गंध चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा करोगे तो खांसी नहीं बनना। कर लो जिसको करना हो, 15 मिनट में सर्दी जाएगी। ऐसी गंध चिकित्सा करके हमने फूल खिलाए पौधों में, खेत से कीड़े भगाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये जो सूक्ष्म दुनिया है, ऊर्जा की, अणु की, जीवाणु की, ये दुनिया नहीं बता रहा हूं। ये दुनिया पर पूरा 1 घंटे का लेक्चर मेरा राजस्थान में हुआ है। पंच महाभूत हैं, बस एक बार हम उसको सिद्ध करते हैं, देखते हैं। कोई एक व्यक्ति यहाँ या आप ही खड़े हुई ऐसे, फिर मैं शुरू करता हूँ। और मैं अब इनकी ऊर्जा, हाथ ऐसे करिए, अब हम इनकी ताकत को चेक करेंगे। अब ये चेक करने की परंपरा जो है, ये देसी तकनीक है। मतलब हर चीज को मैं देसी तरीके से आपको सिद्ध करके बताने की कोशिश, उसी का एक है, आप भी कर सकते हो। हमको एनर्जी चेक करना है, क्योंकि रूप रंग गंध स्वर स्पर्श इनके अंदर जाएगा, इनकी ताकत बढ़ जाएगी। और वो ताकत कब तक रहेगी? जब तक ये इसको धारण कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा तक, जैसे हमारे अंदर जो है, जैसे मोबाइल के फोन में 100% चार्ज हो गया, अब एक्स्ट्रा चार्ज होगा क्या? धीरे धीरे उसकी चार्जिंग कम होगी कि ज्यादा होगी? कम ही होगी। तो एनर्जी तो हमने दे दिया, जितनी क्षमता है उतना ही रहेगा। मेरी बात समझ में आई? अगर इनकी कैपेसिटी 1 लाख एनर्जी वेव्स है तो उतना ही रहेगी। चाहे मैं कैसे ही रूप, किसी भी रूप रंग कितना ही दूं, पकड़ पाएंगे क्या है? क्योंकि कैपेसिटी है 1 लाख mAh की। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल रहता है 1000 mAh का। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो देसी तरीका वैद्य राजेश कपूर का। मैं इनके हाथ को धीरे धीरे दबाऊंगा, और मैं जब धीरे धीरे दबाऊंगा तो ये रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे? और जोर से दबा दूं एक बार तो नहीं रोक पाएंगे। हाँ, तो हमको इनको एहसास कराना है ताकत का, क्योंकि हमें ताकत ही चेक करनी है। अब मैं इनके हाथ को दबा रहा हूं, ये रोकेंगे, और मैंने दबाना शुरू किया, और पूरी ताकत मेरी, पूरी दम लग गई। आप भी आराम से रोक लिए, है ना? रोके कि नहीं रोके? अब ये ग्लास का पानी पीने से ताकत बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। अब इसको ऊपर से पी लो आप, एक घूंट, ऊपर से, क्योंकि उसके बाद प्रयोग कराना है। और एक, हाँ, अभी पानी पीने से ताकत बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। देखते हैं इनकी ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अभी मेरे ताकत को रोको, हाँ रोको। पूरी दम लगा रहे हैं, पर रोक पा रहे हो क्या? नहीं, अब नहीं। वास्तव में बताओ, घटी की बढ़ी? घट गई। अब इसको आप भी कर सकते हो। अब पानी पीने से ताकत घट गई, ये छोटी घटना हुई कि बड़ी घटना हुई? बड़ी घटना। पता चला आपको? नहीं, हमारे शरीर को पता नहीं चला, अभी भी इनके शरीर को पता नहीं, ताकत घटी की बढ़ी। अभी क्या है, ये दूसरी विद्या है ताकत घटने बढ़ने की। इस प्रकृति में 2 ताकत है, 2 शक्तियां, एक बनाने वाली और एक मिटाने वाली। उसमें से जो स्टील है, ये मिटाने वाली दुनिया की शक्ति है। कौन सी दुनिया? आ जाओ, इनको भी प्रयोग करते हैं। आप बैठिए। ये कौन सी दुनिया है? 2 तरह की दुनिया इस प्रकृति में, एक जो पेड़ बना दिया और एक मिटा दिया। ये बताओ, पत्ता नीचे गिर के वापस कार्बन में ना बदले तो नया कार्बन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन ये मिटने वाली शक्ति अंदर घुस जाए तो पत्ती बनेगी क्या? टेढ़े मेढ़ा बनेगी, बीमार होगी। मैं वही दिखाने जा रहा हूं। ये दूसरी शक्ति
मैं एक ही प्रयोग से, हाँ मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको, रोको, पूरी ताकत से रोको, आप घबराओ मत, रोको, हाँ रोको, और ये मेरे ताकत को, ये भी, ये देखो, रोक लियो। इनके जैसे मजेदार नहीं रोके, और रोके हैं। एक बार ये पानी पियो ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से। अब जो है मैं वापस रोकना वैसे ही, फिर से रोको, फिर से इज्जत की सवाल है, हाँ। और ये मैं इनकी ताकत को बढ़ाना शुरू किया, रोको रोको रोको, रोको, सच में नहीं रुक रही है। अब मैं इस पे प्रयोग कर रहा हूं, पानी हमारी बात को सुनती है, ठीक है। और सुनने के लिए क्या है कि एक पत्र लिखना पड़ता है। आपको छुट्टी चाहिए, हेडमास्टर से पत्र लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। तो अब पानी का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो है गंगा माँ। इस धरती में जीवन, पानी, जल की शुरुआत गंगा से हुई है, ठीक है, हाँ। तो अभी आप जो है आइए, अब माँ गंगा को आह्वान करना है आपको। दोनों हाथ से ग्लास पकड़िए ऐसे, दोनों हाथ से, और इसको देखते रहना है आपको, मतलब सारा ध्यान पानी में। और जो मैं बोलता हूँ वो प्रार्थना को दोहराना, दोहराइए, बोले हे गंगा माँ, हे गंगा माँ, यह जल मेरे शरीर के पोषण के लिए है, मेरे शरीर के पोषण के लिए कृपया आप कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, इस कार्य में इस कार्य में मेरी मदद करें। मेरी मदद करें। अब इस पानी को, अब ये इन्होंने पानी से प्रार्थना ही की कि नहीं की? कुछ और किया क्या? प्रार्थना किया। ये आप भी कर सकते हो, मेरे बाद आप भी ये प्रयोग करो। अब इस पानी को अभी देखिए, मैं इनको अभी पिलाने के पहले इनकी ऊर्जा अभी भी चेक कर ले रहा हूं। अब ये पानी पिए थे, अभी तक इनकी ऊर्जा नहीं लौटी, जबकि हैं बहुत ताकतवर। लौटी क्या? नहीं लौटी। अब ये पानी को ऊपर से पीजिए, रख दीजिए। अब देखते हैं इनकी ताकत की क्या स्थिति है। मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको। जितनी ताकत पहले थी उतनी ही ताकत इनकी वापस लौट गई। इनकी 1 लाख mAh जो है वो वापस आ गई, हाँ कि ना? हाँ, आगे बैठिए आप, तुम आओ। अभी देखते हैं इनकी ताकत भी घटी हुई थी और अभी भी घटी हुई है, अभी भी वही ज्यों करते हो। पीजिए पानी। हाँ जी, हाँ, अच्छा। मुट्ठी बंद करो और मेरे ताकत को रोको, रोको। ये जितनी ताकत इनके पास थी वो वापस आ गई। ये तो बात है जी। आ गई। अब ये पानी ने इनकी बात को सुनी कि नहीं सुनी? सुनिए। और ना केवल इनकी बात को सुन के इनको रिस्पॉन्ड की, इनको भी की। मतलब अगर इसको प्रार्थना करके आपको भी पानी पी दिया जाए तो आपकी ताकत बढ़ेगी, घटेगी? बढ़ेगी। तो हमारे पूर्वज क्यों हर समय प्रार्थना करते थे? हर चीज से, खाना खाते थे तो अन्नपूर्णा, जुताई करते तो धरती माता, हर चीज से प्रार्थना क्यों करते थे? क्योंकि वो बात करते थे, वो सूक्ष्म दुनिया की टेक्नोलॉजी को जानते थे। प्रार्थना सूक्ष्म दुनिया की टेक्नोलॉजी है। जैसे जुताई की टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर है, फोन की टेक्नोलॉजी मोबाइल है, वैसे ही पानी से, मिट्टी से बात करने की टेक्नोलॉजी प्रार्थना है। ये भी टेक्नोलॉजी है। अब आपने जब प्रार्थना की हे गंगा माँ बोले तो आप गंगा के पास गए कि नहीं गए? अनजाने में चले गए। जैसे मैं आपको बोलूं घर जाओ, रसोई में जाओ, नींबू उठाओ, है ना, उसको काटो। अब काटने के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि चाकू से काटो, पर आपके घर में चाकू है तो चाकू से काटोगे, आपके घर में पाउसी है लोहे वाला तो उससे काटोगे। मैंने बोला क्या लोहे चाकू से काटो? फिर निचोड़ोगे तो कोई गिलास में निचोड़ेगा, कोई कप में निचोड़ेगा। पियो तो आप पी भी लोगे सूक्ष्म दुनिया में। तो अभी ये बताओ, आप जो है, आप, मैं जैसे जैसे बोला आपके अंतस में वो क्रिया की हुआ कि नहीं हुआ? और वो जैसे ही बोला पियो, आपके मुंह में जो है खट्टा, मतलब वो जो है रस आ गया बिना नींबू पिए। तो ये सूक्ष्म दुनिया की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी में पूरा वर्क होता है। आप प्रार्थना करो यहां से और आपकी मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी। और केवल मिट्टी पॉजिटिव करो, 1.5 गुना प्रोडक्शन आना ही है। रासायनिक करो, जैविक करो, वो नहीं बता रहा हूं मैं। सिंगल क्या करो, मिट्टी को
पॉजिटिव पॉजिटिव रखो, ताकतवर रखो। 1.5 गुना प्रोडक्शन आना ही है। आप रासायनिक कर रहे हो, जैविक कर रहे हो, यौगिक कर रहे हो, प्राकृतिक, उससे कोई मतलब नहीं है। मिट्टी पॉजिटिव है मतलब ताकतवर है, उससे क्या होगा? अब उसमें फंगस नहीं पनपेंगे। फंगस पनपते हैं निगेटिव ऊर्जा में, दुर्गंध की ऊर्जा में। ये बताओ, शहर का सड़ा नाला, अच्छा जीव पैदा होगा कि खराब जीव? खराब। उसका रूप रंग खराब है, रंग खराब है, गंध खराब है, स्वर खराब है। उंगली डूब जाए तो धुलोगे उसको 4 बार मिट्टी से, और स्पर्श खराब है, तो वहां दुर्गंध ही पैदा होगा। आपकी मिट्टी अगर निगेटिव है तो वहां फंगस ही पैदा होगा, और अच्छे जीवाणु डालोगे वो वर्क नहीं करेंगे। ये बताओ, दुर्गंध में हम सुगंध के जीवाणु डालेंगे, वो वहां अंडे बच्चे देंगे क्या? बढ़ेंगे, डार्मेंसी में चले जाएंगे। तो पहले पॉजिटिव करो, पहली टेक्नोलॉजी। क्या खर्चा है भाई इसमें? कुछ नहीं। आप मिट्टी, किसकी मिट्टी है? आपकी मिट्टी, अपने खेत की है जी। ठीक है, खड़े होइए, अपने खेत की है ना? हाँ, खड़े होइए, ठीक है। मैंने तो चेक कर लिया। मुट्ठी रखिए हाथ में। चल पहले आपको क्या करना है? अपनी मिट्टी लेके ऐसे मेड़ पे खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है? मेड़ पे, ठीक है? हाँ, और सिंथेटिक मोजा नहीं पहनना, क्योंकि मोजा भी अगर गड़बड़ होगा तो प्लग पॉइंट से लग जाएगा। हाँ, पीछे से देना शुरू करो। चाहे मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको, 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 बहुत ताकत। अब चूंकि ये हमारी विधि से कर रहे हैं, ऊर्जा जल डाल दिया इन्होंने। ऊर्जा जल इसका परमानेंट उपाय। ताकत बढ़ी कि घटी? बढ़ी। रखिए, आपकी मिट्टी के चेक करिए, जहाँ यूरिया डीएपी डाला जा रहा है, देव मिट्टी और जहाँ कच्चा गोबर डाला जा रहा है। लाओ, ये किसके खेती है? ये नेगेटिव। हाँ चलो, कोई भी हो, अभी चेक करेंगे। पकड़ो ये मिट्टी को। अब ये मिट्टी को चेक करने का देसी उपाय देखो, इसकी मिट्टी निकाला गया है ना। अब प्लग पॉइंट से टच करो, ये है प्लग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? प्लग पॉइंट। प्लग समझ रहे हो? जो प्लग से जुड़ेगा तब बिजली आएगी जाएगी। अभी देखते हैं इनकी ताकत बढ़ती है कि घटती है। रोको मेरे ताकत को, और खत्म। बिना बातचीत किए चाय और वो सब लो भाई। खत्म की नहीं खत्म? कोई और चेक कर। ये किसकी मिट्टी है भाई? अजय जिसकी मिट्टी आ जाओ। आ जाओ। किसकी मिट्टी है? अजय आ जाओ बेटे। ये आप बोली? ये किसकी है? आ जा विभूति, आ जा। हाँ, इनकी है। आइए, आ जा। नहीं, लो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको, रोको। बहुत मजेदार नहीं रोक रहे हो, पर हाँ रोक रहे हो, सही रोक रहे हो। अब मिट्टी पकड़ लो। अब जो है मेरे ताकत को रोको। हाँ रोको, हाँ रोको, 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 थोड़ा सा तो रोको। अब ये मिट्टी पकड़ लो, वो रख दो वहाँ, साफ करो हाथ। हाथ झाड़ लेगा। अब बहुत अच्छे से हाथ नहीं जाड़े, लेकिन फिर भी देखो ताकत इनकी है। लगाओ लगाओ ताकत। ये मेरे ताकत को रोक रहे हो ना, ये रोको, रोको, रोको। और आइए, रखते समय साफ पूरी तरह से झाड़े नहीं, तो मिट्टी को रखो जरा यहाँ। हाँ। अभी क्या था, पकड़े तो थे, पर अगर थोड़ी सी भी मिट्टी चिपकी हुई है, उसकी एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। ठीक है, अभी रुको जरा, मैं एक और व्यक्ति, आप बैठो। अजय तो वो चल। अजय तो खाना खिला, वो जो है नाश्ता करा रहा है। जरूरी है। आ जाओ, जाओ। जरूरी है। अच्छा, इसी करना है। आ जाओ बेटा, तुम ही आओ, आ जाओ यहाँ आओ। चलो पकड़ो ये मिट्टी, पकड़ो। हाँ, उस हाथ में पकड़ो। हाँ, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको। हाँ रोको, हाँ रोको। हाँ, ये ताकत खत्म हो गई। ये मिट्टी पकड़ो, हाथ साफ करो अच्छे से। हाँ, अब पकड़ो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको, रोको। ठीक है ताकत। अब इसको रखो। अब इसको करना है पॉजिटिव। क्या करना है? एक व्यक्ति जिनकी खेत है वो आओ सामने। हाँ। अब आपको क्या करना है? इसको जो है आपको प्रार्थना करनी है माथा जमीन से टिका के।
ठीक है, 2 कदम पीछे हटो, घुटने के बल बैठो और इस खेत का ध्यान करना। ये खेत का नाम क्या है? खेत का कुछ नाम है? डॉक्टर है जी। हैं? नहीं गोर के साथ थोड़ा डाकर खेत, गोर के साथ थोड़ा डाकर खेत। गोबर के साथ माथा जमीन से टिकाओ, पीछे हटो थोड़ा। हाँ बोलो, बोलो, हे धरती माता, हे धरती माता, यह मेरा यह मेरा डाकर वाला खेत डॉक्टर वाला खेत मेरे फसलों के पोषण के लिए है। मेरे फसलों के पोषण के लिए है। कृपया आप कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, इस कार्य में इस कार्य में मेरी मदद करें। मेरी मदद करें। ठीक, तो आप उसी खेत का ध्यान किए, पन्नी का तो किए नहीं थे, खेत का किए। आप देखते ध्यान खेत का किए, इस पन्नी की मिट्टी में भी फर्क आना चाहिए। पकड़ो ये मिट्टी, यहाँ पकड़ो, वहीं जैसे पकड़े थे। ये बड़ा ढेला भी पकड़ो, कम पकड़ो तो इधर उधर खिसक जाती मिट्टी। हाँ, अभी देखते हैं हम इनकी ताकत। रोको मेरे ताकत को, रोको रोको, जितना रोक सकते हो ताकत लगा के रोको। दुगनी तिगनी हुई कि नहीं? हर्रा लगे ना, फिटकरी रंग चोखा है कि नहीं है? तो पर डे प्रार्थना, तुम भी आओ भैया, उनको जो पकड़ा है ठहर जाओ, तुम फिर पकड़ो। प्रार्थना इनने किया, खेत इनका, पर इनको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखते हैं। पकड़ो मिट्टी, हाँ मुट्ठी बंद करो, लो मेरे ताकत को रोको, रोको रोको, जितनी ताकत लगा सकते हो। बड़े कि नहीं बड़े? हाँ ये भी लो, हाँ वो भी पकड़ लो। ये किसका खेत है पता नहीं, मुट्ठी बंद करो और लगाओ। हाँ लगाओ ताकत, लगाओ 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 लगा लगा ताकत लगाओ। किसने सुना? ये बताओ, मैंने क्या बताया? अभी नंबर ये डायल किए तो इसमें लग जाएगा क्या? करो, आप करो प्रार्थना, करो प्रार्थना। ये खेत का नाम क्या है? यो गोहर वाला जी। गोहर वाला खेत, माथा जमीन से टिकाओ। हाँ, बोलो, हे धरती माता, धरती माता, यह यह गोहर वाला खेत गोहर वाला खेत मेरे फसलों के पोषण के लिए है। मेरी फसलों के पोषण के लिए है। कृपया आप कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में इस कार्य में मेरी मदद करें। मेरी मदद करें। ठीक, खड़े होइए। अब पकड़ो भैया उस खेत को। अगर आपने सही नंबर डायल किया है, घंटी बजना ही बजना है। मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको रोको। होगी पॉजिटिव। आप पकड़ो जरा इनकी मिट्टी, पकड़ लो। एक ने प्रार्थना किया, पूरी देश की जनता को, दुनिया की जनता को ताकत मिलेगी। हाँ कि ना? देख ले भाई, और किसी ने करना प्रैक्टिकल। कोई भी आना चाहता है जी, उठ जाओ एक बार अगर किसी को डाउट है। चलो सबको हो गया क्लियर। अब मेरी एक बात बताइए कि हमको हमारे खेत की मिट्टी को ध्यान में करके, जैसी किसी का ध्यान करोगे आप कनेक्ट हो जाओगे उससे, जैसे मोबाइल की तरंग कनेक्ट होती है। और सारे रंग भी भेज सकते हो। अगर मिट्टी में फास्फोरस पोटेशियम की कमी है तो पीली और लाल रंग की किरणें भेजिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम की कमी है तो हरे रंग की किरणें भेजिए ध्यान के माध्यम से। इस प्रक्रिया को कहा गया यौगिक खेती। क्या कहा गया? यौगिक खेती। नाम कुछ भी दो, आपने न्यूट्रिशन दिया ध्यान के माध्यम से। अभी मेरे पास 2 ऐसे किसान हैं जो केवल प्रार्थना करके, एक ने पानी की पूर्ति की, रोज गंगा माँ से प्रार्थना किया। इस साल जो है सोयाबीन की फसल में बारिश नहीं हुई थी मध्य प्रदेश में, लगभग सूख रही थी फसलें और आखिरी पानी नहीं आता तो कुछ प्रोडक्शन नहीं आता इस साल। उसके खेत में बम्पर प्रोडक्शन और पूरा 1.5 महीना 2 महीना 60 दिन हरा कच्च रहा। देवास का किसान है कमल पाटीदार, उसकी वीडियो डाली मैंने। वैसे उसके खेत में आलू की में पानी की कमी, उन पर सिंचाई नहीं है, प्रार्थना करके। गुजरात का एक किसान है, बीजों से लगातार प्रार्थना किया, 40 दिन तक बीज नहीं सड़ी। कितने दिन तक? 40 दिन। हाँ, बीज नहीं सड़ी। तो ये हो गई पहली टेक्निक, एनर्जी, ऊर्जा की। दूसरी टेक्निक है अणुओं की। किसकी? हमने प्रार्थना करके ऊर्जा दिया, लेकिन ये ऊर्जा टेम्परेरी है। परमानेंट ऊर्जा का नाम है अग्निहोत्र।
क्या है? अग्निहोत्र और उससे निकला हुआ भस्म और उससे बनाया हुआ ऊर्जा जल। आप 2-3 बार ऊर्जा जल डाल दो, फिर प्रार्थना करो या ना करो, मिट्टी पॉजिटिव रहेगी। और ऊर्जा जल से एक और फायदा है, जो निगेटिव मिट्टी में जो निगेटिव जीवाणु पैदा हुए हैं तो वो मर जाएंगे, क्योंकि उसमें फिटकरी भी डलती है। तो फार्मूला है 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 100 ग्राम फिटकरी, दोनों का घोल बना के जमीन पे डाल दो। अब अग्निहोत्र क्या है, कैसे बनाना, कैसे डालना, ये सुखदीप बताएगा, उसके लिए फील्ड में नियुक्त है। ये पहली बार आए थे तो हमें समझ नहीं आया था ये आदमी का क्या करूँ मैं। खेती का खागा नहीं पता, आलू ऊपर लगता है कि नीचे ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। पर इसने मेरे से कहा गुरुजी मुझे आपके साथ ही काम करना है। इसकी श्रद्धा और संवेदना ने मुझे विवश किया कि इसको सिखाएं भी। ये पहली बार जबलपुर आया था तो बिल्कुल शून्य था। अभी आप बताओ, आप सबको जो है सहयोग कर रहा है। तो श्रद्धा पूर्वक की गई साधना जो है ना, बहुत जल्द फलत हो जाती है। इसके अंदर श्रद्धा था, गुरुजी यही काम करना है मुझे। चलो हम शुरू करते हैं। पहले इसको खाद बनवाना सिखाया, वहीं रखवाना सिखाया, फिर चंडीगढ़ में सिखाया वो गौशाला में। आज ये खाद बनाना जानता है, जिसका खाद 22-23 रुपए किलो और जो है बिकता है। अभी आप कोई भी फसल लगाए, इन्होंने खाद बनाए गोवर्धन खाद। 3 बोरी जमीन पे डाल दो और 1 बोरी का 4-5 स्प्रे कर दो। आपकी फसल अगर बहुत अच्छी नहीं होगी केवल एक ही खाद से। वो खाद भी मैं सिखाता हूँ, इसको सिखाया हमने सुखदीप को। नाम है गोवर्धन खनिज खाद। क्या? जो गोवर्धन भगवान कृष्ण ने बताया लोगों को बनाना, वही खाद ये बनाना जानता है। उस खाद की विशेषता ये है, उसमें 87 मिनरल्स हैं और 113 अरब जीवाणु हैं। 1 खरब 13 अरब जीवाणु हैं उसमें, 113 लैब रिपोर्ट है। 1100 तरह के जीवाणु हैं। अभी तक आपने सुना है 100 या 50-60 तरह, 1100 ये भी लैब रिपोर्ट है। इस क्षेत्र में, अच्छा उस क्षेत्र में लगता है क्या बोलते हैं भाई, आम, मुझे उधर लगता है ना, सहारनपुर में लगता है। अभी ये जो है, ये जो किन्नू है जिसके वीडियो डले, यहाँ केवल वही खाद डला है। आम में भी पिछले साल वही खाद डला था, केवल 3 बोरी जमीन पे डालो, 1 बोरी का स्प्रे करो। उसमें ऊर्जा, अणु और जीवाणु तीनों हैं। अब दूसरा जो है प्रकरण है अणुओं का। हमारे शरीर में ताकत रोकने की क्षमता अणु तय करते। यदि अणु नहीं है हमारे शरीर में, यदि हड्डियों में आयरन नहीं है, तो मैं ताकत कितना ही बढ़ा के दूं पानी में, बात नहीं करो भाई आपस में, मैं कितना ही ताकत बढ़ा के दूं, आप पकड़ोगे क्या? मान लो आपके खून में आयरन नहीं है, तो मैं इसमें बढ़ा दूं कितनी ताकत, प्रार्थना करके बढ़ाऊं, ऊर्जा जल से बढ़ाऊं, पकड़ोगे क्या? आप पकड़ ही नहीं पाओगे, चला जाएगा। आपके शरीर में हड्डियों में कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम की कमी है। मैं कितनी ताकत वाली चीज दूं, आपके शरीर पकड़ेगा क्या? तो ताकत को पकड़ने का काम अणु और पंच महाभूत करते हैं। तो एक बार आपको अणु खेत में डालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपके खेत में अणु नहीं है। आप जांच करो, आयरन नहीं है, मैग्नीज नहीं है, जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? जितनी ज्यादा जुताई करोगे, ये भारी धातुएं सल्फर, कॉपर, मैग्नीज, ये अंदर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? लीच हो गई। दूसरा, खत्म हो गई, क्योंकि अंदर से वो केचुआ ऊपर आना बंद कर दिया। 9-10 फुट वाला वो हर साल मिट्टी लेके आता था और ऊपर छोड़ता था, वो अब आ रहा है क्या? नहीं। तो 8-10 साल में आपने खेती कर करके ऊपर के सारे मिनरल्स आपके पौधे से खिलवा दिए, और जो पौधे ने खाया टहनी में उसको जला दिए, या उसको हमने कहीं और फेंक दिया। तो आपकी उस मिट्टी में बचेगा क्या जिंक, आयरन? तो एक बार ये सारे अणु खेत में आपको डालने पड़ेंगे। फिर ये अणु जो है, इसको खाएगी गाय, तो उसका गोबर भी आपको कहां डालना पड़ेगा? खेत में। उसका गोबर बेच दिया तो आपके अणु कहां चले गए? पड़ोसी की खेती। हाँ कि ना? मेरी बात को समझ रहे हो? तो आप खेत का तेरा तुझको अर्पण, खेत की चीज खेत में नहीं डालोगे तो आपको फिर हर 2-4 साल में अणु डालने पड़ेंगे। अणु किस में है? खदानों की मिट्टी में। और खदान काय के होते हैं? सोना के खदान है, चांदी के खदान है, अभ्रक के खदान है, तांबा के खदान मेरे जिला में है,
मैग्नीज की खदान है, हाँ कि ना? अणु खदानों में है कि नहीं है? तो खदानों की मिट्टी डाल दो आप। लाल मिट्टी की खदान में आयरन होता है, डाल दो आप 2-4 क्विंटल। सफेद मिट्टी की खदान में कैल्शियम होता है 24% और 36% सल्फर है, डाल दो आप। ये 36 और 24% का सल्फर कैल्शियम बाजार में जाओगे लेने 100 रुपए किलो का आता है। खदान की मिट्टी कितने की आएगी? 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए। फिर जो विशेष मिनरल्स हैं, जिंक, मैग्नीज, ये आप जो है जो खदान से निकल के और तैयार करती हैं कंपनियां, वो 100-100 ग्राम डालो बस। कितना? 100 ग्राम। और 100 ग्राम भी 5 एकड़ में जाता है, 20 ग्राम। अब 20 ग्राम तो कोई दे नहीं रहा सोने के भाव में। भाई सोना तो 10-20 ग्राम दे देगा आदमी, पर जिंक कॉपर तो किलो में मिलता है, और कंपनियां किलो में भी नहीं, टनों से देती है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां मोल भाव किलो की नहीं करती हो। सब्जी के लिए तो बैठी नहीं है ऐसी, सब्जी जैसे बेच रही है 1-1 किलो ले लो, जिंक ले लो 1 किलो, कॉपर ले लो। ये कमर्शियल जो बड़ी कंपनियां टनों में देती है। तो मैंने किसानों की संस्था बनाई, सोल सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके शेयर धारक देश भर में हैं। आप में से कोई है कि नहीं पता नहीं, और देश भर में शेयर धारक हैं। और हमने ये खरीदा, 50-50, 100-100 ग्राम की पैकिंग किया और किसानों को दे दिया। मेरी अपनी दुकान है TCBT यानी ताराचंद बिलजी तकनीक सोल दुकान, उस पे जाओ, ऑर्डर करो, घर पहुंच जाएगा 2600 रुपये में मात्र। 10 किलो उसमें नमक मिलाओ पीस के, आधा किलो नारियल का खोल मिलाओ, मटके में भरो और पका लो अच्छे से, भट्टी बना के पकाना, यानी समझ गए? मतलब ऐसा गड्ढा वड्ढा करके कंडे जला दो, मटके रखो और बढ़िया पकाओ, 24 घंटे पकना चाहिए। अब अंदर के मिनरल्स पकेंगे तो जीवाणुओं के खाने लायक हो जाएंगे। जैसे गेहूं चावल पका के खाते तो हमारे बैक्टीरिया पचा लेते हैं। अब ये जो 11 किलो भस्म रसायन बनेगा, ये 50 एकड़ में स्प्रे के काम आएगा, 1 टाइम। 10 एकड़ में 5 बार स्प्रे के काम आएगा। तो 2600 और वो नमक अमक मिला के 3000, 10 एकड़ में स्प्रे हो रहा है। 1 एकड़ का क्या खर्चा हुआ भैया? 300 रुपये। अब 300 रुपये में जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, निकल, ये सारी धातुएं मिल गई, सल्फर। क्या बड़ा खर्चा है क्या? नहीं। और रिजल्ट जबरदस्त। एक बार अणुजल डाल दो, फसल लहलहा जाती है, जबरदस्त। तो अणुजल केवल अब ये जिंक आयरन से नहीं बनता, हम खाने के साथ जो है हमको एंजाइम्स, एसिड और अल्कोहल भी चाहिए, ये पचाने के काम आते हैं। एंजाइम, एसिड और अल्कोहल। तो एंजाइम, एसिड, अल्कोहल किससे बनते हैं? फल और फूलों से। तो हमने बनवाया, उसका नाम है जैव रसायन। क्या है? जैव रसायन। ये आपको देंगे फार्मूला, उसमें लिखा है। जैव रसायन क्या है? 100 लीटर पानी, 30 किलो फल, कोई भी फल डाल दो, खट्टा, मीठा, कड़वा, और अलग अलग डालना, खट्टा अलग, मीठा अलग, कड़वा अलग, क्योंकि इनके उपयोग अलग अलग हैं। और 10 किलो गुड़। पानी कितना लोगे? 100 लीटर। फल कितना लोगे? 30 किलो। गुड़ कितना लोगे? 10। बंद करके रख दो। 90 दिन में बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, सब घुल जाएगा उसमें, सब फल घुल जाएंगे और बढ़िया अच्छी खुशबू आएगी, जबरदस्त। ऐसा लगेगा कि पी लूं, वैसी खुशबू आएगी। और बिल्कुल आपको पीने की इजाजत है, बस उसमें मक्खी मच्छर ना गिरा हो। तो मनुष्यों के लिए पीना है तो फूड ग्रेड की प्लास्टिक में बनाना अच्छे से घर में, बिल्कुल कीजिए। आप नहाइए, आप कपड़े धुलिए, उसके 50 ग्राम है, खेती में डालिए आप। उसमें एंजाइम, अल्कोहल, एसिड्स तो हैं, उसमें 70% ग्लूकोज है। कितना परसेंट? 70%। और वो ग्लूकोज से सीधे जो आपके ब्लड में जाएगा, उसमें अणु जीवाणु दोनों हैं। खेत में डाल दो आप 25-50 लीटर, गेहूं ये बढ़ जाएगा, 7 दिन में बढ़ जाता है 7 इंच, रोज 1-1 इंच बढ़ता है गेहूं। 50 लीटर डाल दो। ये कई किसानों के अनुभव देख लेना यूट्यूब में जाके। कुछ खर्चा हुआ बनाने में, कोई बहुत टेंशन नहीं, बस 90 दिन की टेंशन है। 90 दिन इसको रखना पड़ेगा।
अब खट्टा बनाओगे तो फूल के पहले स्प्रे कर दो, मात्र 1% भी नहीं, आधा परसेंट यानी 100 लीटर में आधा किलो, एकदम से फूल आ जाएगा। चने में डालो, गेहूं में डालो, एक साथ बाली आ जाएगी। क्या नाम है इस फार्मूले का? जैव रसायन। क्या नाम है? जैव रसायन। तो अभी हमने क्या है, न्यूट्रिशन बनाया यानी खनिज बनाया, जैव रसायन, पर रस भी चाहिए। जैसे आप छाछ पीते हो तो बड़ा मजा आता है क्योंकि रस है उसमें, क्योंकि भोजन के साथ रस आवश्यक है पचाने के लिए। अभी छाछ तो हमने लिए ही, उसमें आंवला और डाल दिया, क्योंकि छाछ में 5 रस है, आंवले में 5 रस है। दुनिया में कुल 6 ही रस है, 4 रस कॉमन है, तो हमने दोनों को मिलाया तो षड्रस बन गया। क्या बन गया? षड्रस। 6 लीटर छाछ में 500 ग्राम आंवला या 50 ग्राम आंवला पाउडर मिलाया, 4-6 घंटे रखा, बन गया षड्रस। वो भी इसमें डाल दो। तो 200 लीटर पानी में आधा किलो आपका वो मटके में भस्म, ठीक है, 2 लीटर ये फलों का जैव रसायन, और 4 लीटर जो है षड्रस, मतलब वो छाछ और आंवला। उसको 2 दिन रखो और कर दो स्प्रे। अद्भुत, मतलब फसल खिलखिला उठती, क्योंकि सारा फूड है इसके अंदर। स्प्रे कर दो खट्टा जैव रसायन वाला फूल के समय में, ऐसा फूल आएगा कि बाजार में 2000 रुपए का फूल वर्धक आता है। तो ऐसा ये फार्मूला है। तो अभी सबसे पहले हमको मिट्टी पॉजिटिव करना, टेम्परेरी है प्रार्थना, परमानेंट है अग्निहोत्र। परमानेंट क्या है? अग्निहोत्र। किट रखा है अग्निहोत्र का यहाँ, है ना? अपनी गाड़ी में रखा, ले आओ। कंडे नहीं, तो पात्र ले आओ, केवल दिखा देते हैं। और भस्म ले आओ, भस्म भी रखा होगा, ले आओ। हम आपको ये दिखाते हैं, आप देखिए कि कैसे उससे जो है एनर्जी बढ़ती है। तो परमानेंट उपाय है इसमें, जैसे ये मिट्टी निगेटिव है, इसमें क्या है, आप अग्निहोत्र भस्म डाल दो, ये परमानेंट पॉजिटिव हो जाएगा। 2-3 बार डालो, केवल ऊर्जा जल उसका नाम वही डाल दो, आपका धान का प्रोडक्शन 7-8 क्विंटल बढ़ जाएगा। आधा 1 क्विंटल की बात नहीं कर रहा हूं, 7-8, 20 होता है, 27 क्विंटल 28 क्विंटल हो जाता है। फिर ये मिट्टी डालो सब तरह की, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, ज्वालामुखी की मिट्टी भी अभी हम सोल के थ्रू उपलब्ध करा रहे हैं किसान को। ज्वालामुखी, ये बताओ, ज्वालामुखी से कोई निकलेगा तो उसके अंदर मिनरल्स होंगे कि नहीं? बहुत सारे, 25-50 किलो डाल दो, फसल एकदम बढ़िया, मिट्टी की एकदम काया पलटी हो जाती है। समुद्र की मिट्टी भी उपयोग किया हमने, क्योंकि समुद्र में मतलब बड़े बड़े जो हैं ऐसे कैल्शियम के पहाड़ हैं, पोटेशियम कैल्शियम के। 25-50 किलो डालना, क्योंकि ये हमारे खेत से अणु अभी चले गए हैं। ये जिंदगी में एक बार डालना, हर साल का नहीं है, खाद नहीं है, ये भूमि उपचार है, इस सिस्टम को जनरेट करने की टेक्निक है। अब बच गए जीवाणु। क्या डालना है आपको? जीवाणु। तो अब जीवाणु के पहले हमको कीटाणु मारने वाले जीवाणु डालने हैं, क्योंकि कीटाणु खेत में बहुत है। अग्निहोत्र भस्म डालोगे, ये अग्निहोत्र की सामग्री है, ठीक है। ये पात्र आपको एक बार लेना है। इस पर मेरे जो गुरुजी हैं डॉक्टर रामाश्रवेश, उन्होंने 25 साल रिसर्च किया है। ये होमा फार्मिंग सर्च करो गूगल में, इसकी विशेषता मिलेगी। जर्मनी, जापान, है ना, अमेरिका, सब जगह इस पर रिसर्च हो रहे हैं। ये पात्र आपको चाहिए इसी आकार का, इसमें कंडे जमाइए ऐसा, 400 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट होना चाहिए। कितना? 400। और इस पे क्या है, आपको घी और चावल डालना है, ठीक सूर्योदय सूर्यास्त। जब डालोगे तो घी चावल के जलने से 5 गैसें निकलती है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रापी ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। एथिलीन गैस अग्नि तत्व को जीवित करती है, प्रोपिलीन गैस जल तत्व को, बीटा प्रापी ऑक्साइड अणु जीवाणुओं को जोड़ती है, और फार्मेलिन जो है फार्मेलिन ऑक्साइड कीटाणुओं को मारती है, और ऑक्सीजन सबको जीवन देती। पंच महाभूत की सामग्री निकलती इससे। यही भोजन है पंच महाभूतों का। 5 महाभूत को भोजन मिला कि नहीं मिला? फिर इसका भस्म ज्यों का त्यों रखे रहने दीजिए, ये एक्टिवेट होगा। शाम का भस्म जो है चंद्रमा की किरणों को लाके इसमें संजोएगा, जो जीवाणु उत्पन्न करेगा। सुबह का जो अग्निहोत्र करोगे, सूर्य की किरणों को लेके आएगा, जो अणु उत्पन्न करेगा। तो सूर्योदय का अग्निहोत्र अणु पैदा करेगा उसमें, और शाम का अग्निहोत्र जीवाणु पैदा करेगा, चंद्रमा की रोशनी।
ये दोनों को खेत में डालो, अणु जीवाणु ऐसे बढ़ेंगे कुछ पूछो मत। ये भस्म है, ये अग्निहोत्र से निकला भस्म है, एक्टिवेटेड चारकोल है, 47 तरह के मिनरल्स हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसकी आप जो है 100 ग्राम भस्म और 100 ग्राम फिटकरी 200 लीटर पानी में घोल के डाल दो, आपकी मिट्टी दिन और रात दोनों समय ताकतवर रहेगी। रात में भी मिट्टी हाथ में रखोगे ताकत बढ़ेगी, और प्रार्थना वाली मिट्टी दिन में ताकतवर रहेगी। जैसी प्रार्थना करोगे शाम होने के बाद वापस वो अपने स्वरूप में आ जाएगी, क्योंकि वहां जो जीवाणु है प्रार्थना करने का अधिकार तो उनको भी है ना, हाँ कि ना। जो वहां कीटाणु हैं क्या वो प्रार्थना नहीं करेंगे? हे प्रभु कल तक तो अच्छा था, आज क्या हो गया? तो वापस वो मिट्टी निगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी डालोगे तो अग्निहोत्र भस्म मिट्टी को पॉजिटिव करेगी, और इसकी फिटकरी जो रहेगी वो उन कीटाणुओं को खत्म करेगी। फिटकरी फंगीसाइड है कि नहीं है? उनकी साइड है। हाँ कि ना? हाँ जी। फंगीसाइड है ना। हाँ, तो वो जब खेत में डालोगे तो फंगस खत्म होगा, और फंगस खत्म होगा तो आपकी जो है फसल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो एक हो गया ऊर्जा विज्ञान। अब दूसरा प्रयोग जो है वो है अणु विज्ञान भी बता दिया। तीसरा प्रयोग है जीवाणु विज्ञान। हमारे खेत में सभी तरह के जीवाणु, जैसे पेड़ हरा भरा है उसके नीचे नाइट्रोजन के जीवाणु हैं, एजोप्टोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, ये जीवाणु। हमारे खेत में जीवाणु अब बहुत कम हो गए या खत्म ही हो गए हैं। फास्फोरस का जीवाणु जो तना बनाता है, पोटास का जीवाणु जो फल बनाता है, कैल्शियम का जीवाणु जो फूल लेके आता है, तो सारे जीवाणु हैं मिट्टी में। अभी खेत में जीवाणु नहीं हैं। अब ये जीवाणु कई जगह से आपको आइसोलेट करके खेत में डालना है। अब इतनी जो है फुर्सत किसी के पास नहीं है कि कहीं से जीवाणु आइसोलेट करो, क्योंकि जीवाणु आइसोलेट करना एक टेक्नोलॉजी, एक काम है अपने आप का। सामान्य किसान की बस की बात नहीं इतने जीवाणु सब आइसोलेट करना। तो बना बुनाया जीवाणु भी हमने उपलब्ध कराया। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको क्या करना है कि जीवाणु बढ़ाने के लिए हमको जीवाणु जल डालना है। ठीक है, जीवाणु जल। जीवाणु बढ़ाने का फार्मूला है पंचगव्य, जैव रसायन और जो और भी फार्मूले हैं, पर जीवाणु जल में 1100 तरह के जीवाणु हैं। 35 तरह के तो ऐसे स्ट्रेन हैं जो फंगस को खाते हैं, ढूंढ ढूंढ के खाते फंगस को। तो अब ये जीवाणु आप डालिए, ये भी जो है परेगढ़ 200-250 रुपए का खर्चा है और जिंदगी भर का खर्चा है। 2600 रुपए के किट में 1100 तरह के जीवाणु मिलेंगे, जिनको 1000 लीटर बना के घोल बना के डालो। पहले उसको मदर कल्चर बनाना, कैसे बनाना है सुखदीप सिखाएगा। 10 लीटर पानी में 1 किलो गुड़, 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के उबालना, फिर कैप्सूल डाल देना जीवाणुओं के, वो कैप्सूल और उनका भोजन एक डालना, जामन, वो भोजन के उसमें पूरे निकलेंगे और फैलना शुरू हो जाएंगे। 10 दिन में वो आपका मदर कल्चर तैयार। उसमें से 2 लीटर निकालना, 200 लीटर पानी में डालना, 2 किलो गुड़, 2 लीटर छाछ, 6-7 दिन में वो भी गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा। और ये जो मदर कल्चर बना है ये 10,000 लीटर तक घोल बना देगा। कितने हजार लीटर? 10,000। हाँ, इसमें गुड़ पानी डालते रहो मदर कल्चर, और इसको पूजा घर में रखो। ये बताओ, हमने इसमें जीवाणुओं का भोजन डाला है और इसको हम कोई दुर्गंध की जगह में रख देंगे तो दुर्गंध के जीवाणु इसमें बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तुम तो कहोगे ढक के रखा। अरे साहब, ढक के रखने से नहीं, जीवाणु तो जो है ना वो टाइट ढक्कन में से कहीं से चले जाते हैं, क्योंकि हवा से ही जाने वाले होते हो जीवाणु। तो वो जीवाणु आपको साफ सुथरे जगह में रखना है। हाँ, जीवाणु जल और उसमें केवल उबला हुआ गुड़ पानी डालना है। ये बताओ, ठंडा पानी डाले या बिना उबला हुआ गुड़ डाले तो गुड़ में भी फंगस होता है कि नहीं होता है? तो आप फंगस वाला कोई चीज डालेंगे तो उसमें बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और चूंकि गुड़ है, फंगस पहले बढ़ेगा, मित्र जीवाणु बाद में बढ़ेंगे। एक भी मक्खी गिर गई तो मक्खी फर्मेंट होगी तो उसके बैक्टीरिया बढ़ेंगे घटेंगे? इसलिए मक्खी भी नहीं गिरने देना। साफ सुथरा कपड़े से, 3 कपड़े से बांध के रखना, ढक के रखना, सुरक्षित पूजा घर में। फिर इससे जीवाणु जल खेत में बनाओ तो 7 दिन ही रहना है। थोड़ा बहुत कुछ मक्खी वक्खी गिर भी रही, खेत में तो जाना है वो, ठीक है, प्रयास कर उसमें भी ना गिरे। और वो निगेटिव पेड़ के नीचे मत बनाओ। कल मैं शामली में किसान के यहाँ गया था,
तो निगेटिव पेड़ था जो फॉरेन का, उसके नीचे बनाया था तो वो निगेटिव था वो जीवाणु जल, वो बनाना। अब ये बताओ, आपने अग्निहोत्र भस्म डाल दिया, अणुजल डाल दिया, जीवाणु, 3 ही फार्मूले मुख्य हैं टीसीबी के। इसके अलावा तो फिर बहुत से हैं। तो फंगस भी मरा, स्टेमिना भी बढ़ी। अब जैसे आपके यहाँ BLB आता है ना, ब्लास्ट, रस्ट, ये जो आता है ना तना पत्ती में जो लगती है, हाँ तना छेदक तो अलग, पत्तियों में जो बीमारी होती, आप नैनो सिल्वर का स्प्रे करो, ये बीमारी तो खत्म, फसल हरी कच्च हो जाती है। कर लेना ध्यान में। आज तक बाबिस्टीन डालने से फसल हरी कच्च हुई क्या? हुई हरी कच्च? नहीं हुई। तो हरी कच्च होगी, आप सिल्वर डालो तो 1 पंत 2 काज हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी ये बताओ, फंगस खत्म करने के लिए आज तक के इतिहास में केवल जहर ही दिया गया, हाँ कि ना? वैज्ञानिकों के द्वारा क्या दिया गया? जहर। जहर ही तो दिया ना, फंगस खत्म, बाबिस्टीन, कार्बनडाजिम, मैंकोजिब। हमने जहर नहीं दिया, हमने कॉपर और सिल्वर का यूज करना सिखाया। अब ये बताओ, कॉपर और सिल्वर फर्टिलाइजर है कि नहीं? ये न्यूट्रिशन है कि नहीं? खनिज है कि नहीं? न्यूट्रिशन। तो ये है तो मरे फंगस, और बाद में ये कन्वर्ट किस में हो गया? खनिज में। जो सिल्वर है, पहले जो है ना, राजा महाराजा रजत भस्म और स्वर्ण भस्म खाते थे ताकत बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? ताकत बढ़ाने के लिए। अब हमने पौधे को रजत भस्म दिया तो उसकी स्टेमिना बढ़ेगी कि घटेगी? तो ये प्रयोग करना हम 10 साल की हमारी अध्ययन के बाद सीखे। हमने बीमार होते तो मैं जहर या पेस्टिसाइड नहीं डालाता, न्यूट्रिशन डालाता हूं। इल्ली आ रही, आयरन डालो। जहां आयरन की बदबू आएगी वहां इल्ली अंडे नहीं देगी। क्या नहीं देगी? अंडे नहीं। और जब अंडे नहीं देगी इल्ली, तो वहां मक्खी, वहां जो है इल्ली होगी क्या? नहीं। उसकी मादा, अगर इल्ली की मादा अंडे नहीं देगी तो इल्ली होगी क्या? नहीं। नहीं होगी। तो इस तरह के प्रयोग हमने किए, गंध चिकित्सा किया। तो इस तरह से ऊर्जा, अणु और जीवाणु डालो, पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करो। अब पंच महाभूतों को शुद्ध, अग्निहोत्र भस्म से पंच महाभूत भूमि शुद्ध होगी। फिर इसमें भूमि में आप जो है जीवाणु जल डालो, भूमि सजीव होगी। पंचगव्य डालो, सजीव होगी। ये गोवर्धन खाद डालो, गोबर की बना के, सजीव होगी। फिर शक्तिशाली करने के लिए अणु डालो, लाल, पीली, सफेद मिट्टी, बाजार के फर्टिलाइजर नहीं डालो। जीवाणु है, लाल मिट्टी के अणु को खा के वो अवेलेबल करा के दे देगा। अब ये बताओ, फास्फोरस, रॉक फास्फेट और लाल पीली मिट्टी डालोगे, तालाब की मिट्टी डालो, कुछ नहीं कर सकते तो मेड़ की खुदाई करो जेसीबी से, एक लाइन बना दो पूरा, और वो सारी मिट्टी को खेत में फैला दो। नई मिट्टी खेत में जाएगी और जीवाणु से मिट्टी ऐसे मिक्स होगी तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी कि घटेगी? एक बार करके देखो, बिल्कुल अंतर आएगा। आज जैसे राकेश जी ने 32 क्विंटल धान निकाला, पिछले साल 28 क्विंटल, इतना क्या कितना इनका धान था। ये बताओ, ये 2018 से प्रयोग करते करते तब हमारे पास संसाधन कम थे। हमारे पास उस समय ये जो है, ये खदानों की मिट्टियां नहीं थी, ज्वालामुखी की मिट्टी नहीं थी। तब उन्होंने सारे प्रयोग किए, उनको पता है कि उस प्रयोग में कितना परिणाम मिला और अब कितना मिल रहा है। जब इनको रिजल्ट मिल गए, सेटिस्फाई हुए, ये आगे बढ़े। अब ये बताओ, जहर मुक्त और केमिकल, अभी मैं केमिकल की एक आपको बताता हूं बात। आप एक बोतल में 1 गिलास पानी डालो, कितना गिलास? 1 गिलास। हाँ, और उसमें 1 मुट्ठी यूरिया, 1 मुट्ठी डीएपी, 1 मुट्ठी पोटास डालो। अच्छा हिलाओ उसको बढ़िया, थोड़ी देर तक, 5 मिनट, और उस पानी को कटोरी में डाल दो, माचिस लगाओ, वो कटोरी का पानी जलने लगेगा। क्यों जलने लगा भाई? क्या है उसमें? एसिड से। जब ये पानी जलने लगा तो खेत की मिट्टी जलेगी कि नहीं जलेगी? हाँ, जलेगी। अभी बताओ, यूरिया डीएपी डलाए हुए में टेस्ट बढ़ता है कि घटता है? घटता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है। तो आप अगर ये जहर मुक्त खाद्यान्न निकालेंगे, खाएंगे, पंच महाभूत का खाद्यान्न आपके खेत में, आपके शरीर में जाएगा, तो आपके पंच महाभूत मजबूत होंगे, आप स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे? अभी जो है 30-32 साल के युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो?
पंजाब में कैंसर आ रहा है जगह, एक एक गांव में 12-12, 1300 कैंसर के मरीज हो गए। ये रासायनिक खेती के दुष्परिणाम है। आप ये बताओ, आपकी उम्र होते जा रही, पर हम सब चाहते हैं ना हमारी जमीन बच्चों को दे, स्वस्थ मिट्टी बच्चों को दे, हाँ कि ना? और बच्चे स्वस्थ रहे सब चाहते हैं, क्योंकि हमने इतना मेहनत करके पैसा कमाया और एक को भी कैंसर हो गया। क्या हो गया? एक को भी कैंसर हो गया तो सारा 10-20 साल की कमाई हमारी खत्म। ठीक है, चलिए मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। ठीक है, हाँ।